हरे कृष्णा। भगवद गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 39 का अध्ययन करने वाले हैं। 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग और हम लगभग इस अध्याय के समापन पर आ गए हैं। इस अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन को पतंजलि सूत्र के माध्यम से योग साधना के विषय में बहुत ही विस्तार से बताया है। आइए हम एक बार फिर पिछले श्लोकों के संक्षिप्त में पुनरावृत्ति कर लें। श्री भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो व्यक्ति हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन करना चाहता है उसे एकांत स्थान में अकेले वास करना होगा और उसके लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही उसे पूर्ण रूप से निडर भी होना चाहिए। साधक को कुशा के आसन पर एकदम सीधे बैठना है और नाक के अग्र भाग पर अधखुली आँखों से देखना है। साधक को भौतिक इच्छाओं से रहित होना होगा और यदि कभी भी मन में भौतिक विषयों की ओर आकर्षित हो तो साधक को तुरंत ही अपने मन को भौतिक विषयों से हटाकर आत्मा के विषय में ध्यान लगाना होगा। इस प्रकार से निरंतर प्रयास करने पर साधक समाधि की अवस्था पर स्थित होगा, जहाँ पहुंचकर उसे वह आत्यंतिक सुख की अनुभूति होगी जिसे प्राप्त कर उसे इस भौतिक जगत का बड़े से बड़ा सुख आकर्षित नहीं करेगा और ना ही बड़े से बड़ा दुख विचलित करेगा। इस अवस्था पर जब साधक स्थित हो जाएगा तब भगवान ने कहा कि उस साधक को सम भाव में होना है, जिसका अर्थ है कि सभी के साथ एक सा व्यवहार करना, फिर चाहे वह शत्रु हो या मित्र हो, द्वेषी हो या घातक हो, सभी के साथ समान व्यवहार रखना है। और इस अवस्था को परम योगी कहा भगवान ने, और ये भी कहा कि उन्हें परम योगी सबसे प्रिय है। इस बात को सुनकर अर्जुन परेशान हो गया। उसने भगवान से कहा कि वह परम योगी कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वह भावात्मक रूप से 2-3 दिनों के लिए सबसे समान व्यवहार कर सकता है, ये जानकर कि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन वह क्रियात्मक रूप से हमेशा सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा। परम योगी से ये अपेक्षित है कि वह दूसरों के दुख को अपना दुख माने और दूसरों के सुख को अपना सुख माने। साथ ही जैसे उसे दुख पसंद नहीं है तो वह दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करे और सभी के लिए सुख की कामना करे। यह व्यवहार एक परम योगी का होता है। अर्जुन ने अपने आप को ऐसा व्यवहार हमेशा के लिए करने में असमर्थ पाया और उसने भगवान से बहुत ही सरलता से और ईमानदारी से कहा कि वह परम योगी नहीं बन पाएगा। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह युधिष्ठिर तथा दुर्योधन को एक समान रूप से हमेशा के लिए नहीं देख पाएगा। एक दिन हो सकता है कि वह दोनों को भावात्मक रूप से समान रूप से समझे, समान रूप से देखे, लेकिन हमेशा के लिए दोनों के साथ समभाव में रहना अर्जुन के लिए असंभव था। अर्जुन ने इसका कारण भी बताया श्री कृष्ण को। अर्जुन ने कहा कि मन बहुत चंचल है, प्रमाथी है और बलवान है। न चाहते हुए भी मन अनियंत्रित
हो जाता है। इस पर भगवान ने कहा, अर्जुन, निश्चित रूप से मन को नियंत्रण में रखना अत्यधिक कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से क्या नहीं हो सकता। यदि कोई पूर्ण श्रद्धा और निश्चय से निरंतर प्रयास करेगा तो मन अवश्य नियंत्रण में आ जाएगा। श्रद्धा अर्थात विश्वास और निश्चय का तात्पर्य है शास्त्र और साधु पर पूर्ण विश्वास। तो जो पूर्ण श्रद्धा और निश्चय से अभ्यास और वैराग्य में प्रयत्नशील होगा वह निश्चित रूप से मन को नियंत्रित कर सकेगा। इस बात पर अर्जुन के मन में फिर से प्रश्न उठा। अर्जुन ने भगवान से कहा कि यदि कोई पूर्ण श्रद्धा से अभ्यास आरंभ करे, लेकिन कुछ काल बाद यदि अभ्यास में शिथिलता आ जाए और पूर्ण वैराग्य भी ना हुआ हो, ऐसी स्थिति में उस साधक का क्या होगा? क्या वह उस बादल की तरह बिल्कुल तितर बितर होकर अपना अस्तित्व नहीं खो देगा, जो निकला तो था बड़े बादल से मिलने के लिए, लेकिन हवा उसे दूसरी ओर बहा ले गई। अर्जुन बहुत चिंतित हो गया ऐसे साधक के लिए जिसने अभ्यास आरंभ तो किया है, लेकिन वर्तमान समय में भौतिक विषयों से पूर्ण विरक्ति नहीं हो पाई। यही अवस्था हम में से अधिकांश लोगों की है। हम शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन अभ्यास में कमी के कारण भौतिक विषयों से पूर्ण वैराग्य नहीं हो पाया। ऐसा व्यक्ति न घर का न घाट का हो जाता है। अर्जुन इसी बात से परेशान है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि अब वह साधक भौतिकतावादी व्यक्ति के समान भौतिक सुख में रुचि नहीं लेता और न ही पूर्ण विरक्ति हुई है। ऐसी स्थिति में उसने भौतिक जगत का आनंद भी नहीं भोगा और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर सका। क्या होगा ऐसे साधक का? इन्हीं चिंताओं में जब अर्जुन डूबा हुआ था और भगवान कुछ बोलने ही वाले थे, तो फिर अर्जुन ने कुछ बोला और वही आज के श्लोक का विषय है। अर्जुन और भगवान की बातें हमारे लिए अत्यंत सारगर्भित हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान के वचन को हम पहुंचा सकें। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 39 का वाचन करें। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्य उपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्य उपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्य उपपद्यते। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य अशेषतः त्वदन्यः
संशयस्यास्य छेत्ता न ह्य उपपद्यते। आइए अब इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझते हैं। कृष्ण, हे कृष्ण, त्वम एव, आप ही, में, मेरे, एतत् संशयम, इस संशय को, अशेषतः, संपूर्ण रूप से, छेत्तुम, छेदन करने में, अर्हसि, समर्थ हैं, ही, क्योंकि, त्वद् अन्यः, आपके अतिरिक्त, अस्य संशयस्य, इस संशय का, छेत्ता, छेदन करने वाले का, न उपपद्यते, मिलना असंभव है। हे कृष्ण, आप ही मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने में समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त किसी और संशय छेदन करने वाले का मिलना असंभव है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वेश्वर हैं, सभी कारणों के कारण, सर्व कारण एवं सर्वज्ञ हैं। कोई भी देवता अथवा ऋषि आपके समान सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान नहीं है। इसीलिए आपको छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे इस संशय का छेदन करने में समर्थ नहीं है। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, आप ही मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने में समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त किसी और संशय छेदन करने वाले का मिलना असंभव है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय से बिल्कुल स्पष्ट है कि अर्जुन को एकमात्र कृष्ण पर ही पूर्ण विश्वास है कि वह उसके संशय का नाश करेंगे। अर्जुन का विश्वास बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वर्तमान देह के अंत के बाद क्या होता है किसी भी जीव आत्मा का, वह तो एकमात्र कृष्ण को ही मालूम है। कृष्ण सर्वज्ञ हैं तथा वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। सभी देवी देवता तक उनके अधीन हैं। कृष्ण त्रिकालदर्शी हैं। वे सभी जीवों का भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानते हैं। इसीलिए अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण ही उसे बताएं कि एक असफल योगी का क्या हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि सारे जीव व्यष्टि रूप में अर्थात व्यक्तिगत रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय हैं और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 12 में पहले ही कहा, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यहाँ से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वर्तमान देह के अंत के बाद भी आत्मा के रूप में सभी अपने अस्तित्व में बने रहेंगे।
आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन ने पिछले श्लोक में जब बादल का उदाहरण दिया था वह उसकी कल्पना थी। बादल तो भौतिक जगत की वस्तु है और आत्मा श्री भगवान का अंश है। और जब भगवान ने कह दिया कि उसका कभी नाश नहीं होता तो इसके बाद और कोई बात हो ही नहीं सकती। इस प्रकार श्री भगवान ने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है कि किसी भी काल में किसी जीवात्मा का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन अर्जुन एक असफल योगी के अध्यात्म मार्ग के भविष्य के बारे में जानना चाहता है। अर्जुन इस बात का उत्तर कृष्ण से ही जानना चाहता है, क्योंकि कृष्ण असमर्थ हैं, अर्थात कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है और कृष्ण के समान भी कोई नहीं है। कृष्ण ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 40 में कहा है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इसका अर्थ है कि कृष्ण के लिए किया गया किसी कार्य का कभी ना तो नाश होता है और ना ही ह्रास होता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अभी हम लोग मिलकर छठे अध्याय का श्लोक संख्या 39 का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने पहले अध्याय से एक एक श्लोक को पढ़ा है तो अब तक का पढ़ा हुआ, समझा हुआ एक एक श्लोक, एक एक तात्पर्य हमसे कभी भी समाप्त नहीं होगा, चाहे हमारा देह ही क्यों न नष्ट हो जाए। भगवान और भगवान के वचन, उनकी लीलाएं, कीर्तन, सब कुछ अविनाशी है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये बात एकमात्र श्री कृष्ण के लिए ही कहा जा सकता है। किसी भी बड़े से बड़े ऋषि या दार्शनिक पर ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि ये सभी प्रकृति के नियंत्रण में हैं और एकमात्र श्री कृष्ण के नियंत्रण में पूरी प्रकृति है। और बड़े से बड़े देवता भी, जैसे कि शिव जी, ब्रह्मा जी, श्री कृष्ण के नियंत्रण में है, तो अन्यों का तो क्या कहना। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम एवं पूर्ण निर्णय है, क्योंकि वे ही सभी जीवात्माओं के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई भी पूरी तरह नहीं जानता है। श्रील प्रभुपाद अंतिम में कह रहे हैं कि एकमात्र कृष्ण और कृष्ण भक्त ही जानता है कि कौन क्या है। भगवान ने 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 2 में भगवान ने कहा, न मे विदुः सुरगणाः
प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 में अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु त्वां मृषः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट होकर कह रहे हैं। अर्जुन तो अच्छी तरह जानते हैं कि कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वव्यापी हैं तथा सर्व कारण कारणम है। और इतने सारे उदाहरणों से अब और भी स्पष्ट हो गया है। अर्जुन तो चाहते हैं कि हमें भी यह भली प्रकार ज्ञात हो जाए कि कृष्ण कौन है और हम कृष्ण की प्रत्येक बात पर विश्वास करें और अपने जीवन में इसका आचरण करें ताकि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो। अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को उत्तर देने वाले हैं और अर्जुन के समस्त संशयों का अंत कर देंगे भगवान। मैं आशा करती हूँ कि अब हम में से किसी को भी कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान के विषय में कोई संशय नहीं रह गया है और आज का श्लोक भी हमें खूब अच्छी तरह समझ में अवश्य ही आया है। मैं श्रील प्रभुपाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के वचनों को इतनी एकाग्रता से निष्ठा से सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और आप आज के श्लोक को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और अगले सप्ताह जब हमें भगवान उत्तर देंगे तो वह क्या ही मंजर होगा। हम भगवान और अर्जुन को लगातार सुन रहे हैं। भगवान और भक्त की लीलाएं अत्यंत मधुर हैं, रोचक हैं और कल्याणकारी हैं। अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब मन लगा के, खूब प्रेम से, खूब हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और हमेशा आनंद में रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।